A warm welcome to everyone. Friends, today we will do the time and work part 7 जिसमें हम पढ़ेंगे चेन रूल, जिसमें क्वेश्चंस हमें रिलेटेड आएंगे मैन वुमेन और चिल्ड्रन के। जैसे कि कोई भी काम 10 मैन 10 डेज में करते हैं, मतलब 10 आदमी 10 दिन में कोई काम करते हैं, तो हम उस काम को कितना मान लेते हैं 100 मैन डेज। ये टोटल वर्क हो जाता है। तो ऐसे ही हमें या तो काम को मैन डेज में मानना है, या वुमेन डेज में मानना है, या चिल्ड्रन डेज में मानना है। ऐसे मान के हमें क्वेश्चंस को करना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 30 men can do a work in 24 days. Then in how many days 36 men can do this work? 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 36 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? जैसे कि 30 मैन है और वो ले रहे हैं 24 डेज, इसी को हम वो टोटल काम मान लेते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि इसी काम को 36 मैन कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स डेज में। तो मैन से मैन कट गया, डेज से डेज कट गया, मैन से मैन, डेज से डेज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 30 इंटू 24 अपॉन 36। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो मतलब x इज इक्वल टू 20। मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा कि 36 आदमी इसको 20 दिन में काम कर लेंगे। यहाँ पे हमने किया हमने देखा कि 30 आदमी 24 दिन में काम करते हैं, तो 36 आदमी इसको कितने दिन में कर लेंगे। तो हमने जो वर्क है उसको मैंडेज बना दिया, टोटल वर्क को मैंडेज बना दिया हमने। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 24 मैंडेज, और इधर हमने माना 36 इंटू एक्स मैंडेज। मैंडेज से मैंडेज कट गया, और हमने जब इसको x की वैल्यू निकाली तो ये आई 20। हमें कुछ नहीं करना, बस हमें दोनों टोटल वर्क को इक्वेट करना है। इससे हमें या तो मैन पूछे होंगे या हमें डेज पूछेंगे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 20 men can make 56 meter long wall in 6 days. How much long wall will 35 men make in 6 days? 20 आदमी 56 मीटर वॉल को 6 दिन में बनाते हैं, तो हमसे पूछा है कि कितनी लंबी वॉल बनाएंगे 35 मैन 6 डेज में। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रहा था तो उसमें हम उसको मैन डेज में कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर मैन M1 है और D1 डेज है, और दूसरे आदमी है वो M2 और D2 है, मतलब यहाँ पे M1 आदमी है, यहाँ पे M2 है, यहाँ पे D1 डेज है और यहाँ पे D2 डेज है। तो ये काम तो सेम ही कर रहे हैं ना, तो ये मतलब टोटल वर्क के बराबर है दोनों। अगर इसी में हम देखें कि M1 आदमी है, D1 डेज लेते हैं और वो H1 आवर्स लेते हैं, तो इधर भी M2 D2 और H2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर M1 आदमी है, D1 डेज है, H1 आवर्स है और E1 एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, तो इधर भी हम उसको इक्वेट कर सकते हैं M2 से, D2 से, H2 से और E2 से। ये हो जाएगा मैन, ये हो जाएगा डेज, ये हो जाएगा आवर्स और ये हो जाएगा एफिशिएंसी। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कुछ भी, जैसे हमसे मैन पूछ लिया, डेज पूछ लिया, या आवर्स पूछ लिया, या एफिशिएंसी पूछ लिया, तो हम दोनों को इक्वेट करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और ये जो है ये हमारा वर्क है। अगर हमारा वर्क W1 है और इसको M1 आदमी D1 डेज में करता है, और सेम W2 काम को M2 आदमी D2 डेज में करता है, तो इधर से अगर हम W1 को नीचे ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू M1 D1 अपॉन W1। इधर से भी अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें M2 D2 अपॉन W2। अगर हम इन दोनों 1 की इक्वल वैल्यू को सामने रख दें, मतलब ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दे M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, तो ये एक हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये जो हमें रिजल्ट मिला इसको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिंपली देखना है कि मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, जो कुछ भी आएगा ऊपर आएगा,
और उसके अपॉन में आएगा वर्क कि वो कितना काम कर रहा है। जैसे कि M1 आदमी D1 डेज ले रहे हैं, H1 आवर्स ले रहे हैं और E1 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो वो और कितना काम कर रहे हैं W1, वो इक्वल हो जाएगा M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। हमें जो वर्क है ना उसको बस अपॉन में रखना है और बाकी मैन डेज आर एफिशिएंसी को ऊपर रखना है। इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे और हमें फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मैन कैन मेक 56 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 डेज। मैन कितने हो जाएंगे? 20 मैन कितने डेज हो जाएंगे? 6 डेज। और ये काम कितना कर रहे हैं? 56 मीटर। जो ये 56 मीटर है ये इनका काम है, तो ये हो जाएगा 56 मीटर। इसको MET लिख लेते हैं जिससे ये मैन से कंफ्यूज ना हो हम। और हमें पूछ रहा है कि 35 मैन और 6 डेज, और हमें बताने हैं कि कितने मीटर वॉल बना देंगे, तो इसको हम एक्स मीटर्स मान लेते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैन से मैन कट जाएगा, डेज से डेज, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 5 7 35, 5 4 20, 4 1 4, 4 4 16, ये वाले 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो ये x क्या आ जाएगा? 14 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 98 मीटर, और यही इसी का आंसर हो जाएगा। 15 men can dig 20 meter long ditch in 18 days, working 8 hours per day. How many men will take 39 meter long ditch in 6 days, working 9 hours per day? 15 आदमी 20 मीटर गड्ढे को 18 दिन में खोदते हैं, जिसमें वो 8 घंटे पर डे काम करते हैं। तो हमें बताने हैं कि कितने आदमी 39 मीटर गड्ढे को 6 दिन में 9 आवर पर डे के हिसाब से कर लेंगे, तो मतलब कितने आदमी चाहिए होंगे। तो हम अब हर बार यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे कि मैन हो गए फिर डेज हो गए, हम सीधा लिखेंगे क्योंकि अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। 15 इंटू ये जो 20 मीटर है इसका वर्क है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, और जो 18 डेज है इसको ऊपर लिखेंगे 18 डेज, और कितने, ये क्या है, आवर्स, 8 आवर्स इज इक्वल टू, हमें बार बार यहाँ पे मैन, यहाँ पे फिर डेज, फिर यहाँ पे आवर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम अब डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि इतना अब हमें समझ आ गया है। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हमें मैन दे नहीं रखे, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स 39 मीटर लॉन्ग डिच, ये जो है ये काम है हमें पता है, तो इसको नीचे लिखेंगे 39, और ये दिया हुआ है 6 डेज और 9 आवर्स, तो 6 डेज इंटू 9 आवर्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, और एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 39 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, 78। तो इसको कितने आदमी लगेंगे? 78 मैन। 20 women together can complete a work in 16 days. 16 men together can complete the same work in 15 days. The ratio of working capacity of a man to that of a woman is, 20 वुमेन है वो काम को 16 दिन में कर रही है, और जो 16 आदमी है वो 15 दिन में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि रेशियो मतलब अनुपात क्या होगा मैन और वुमेन का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 20 वुमेन है वो 16 डेज काम कर रही है, ये जो हमारा आ रहा है ये टोटल वर्क के बराबर है, और इसी काम को 16 मैन कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। यहाँ से डे कट जाएगा, 16 से 16 कट गया, तो हम देखते हैं कि वुमेन, हमें रेशियो किसका पूछा गया है? मैन और वुमेन का। तो यहाँ से 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो अगर इधर मैन है और वुमेन इधर आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि कैपेसिटी मैन की कितनी है? 4, कैपेसिटी 3 की
वुमेन की कितनी है 3, ये इनका रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 25 men can do a work in 10 days. 20 boys can do this work in 50 days. 5 men start the work and after 10 days, few boys join the work and rest of the work is completed in 20 days. Find the number of boys who joined in. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 25 men है उन्होंने 10 दिन काम किया और इसी काम को 20 बॉयज ने 50 डेज में किया और कह रहे हैं कि 5 मैन इस काम को स्टार्ट करते हैं और वो 10 दिन तक काम करते हैं। 5 मैन स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज फ्यू बॉयज ज्वाइन द वर्क, मतलब 10 दिन बाद कुछ लड़के इसको ज्वाइन करते हैं 5 आदमी को। तो मतलब 5 आदमी ने 10 दिन काम किया। अब जो 5 आदमी को मान लेते हैं एक्स बॉयज ज्वाइन करते हैं, तो हमें दिया गया है कि ये बचा हुआ काम 20 दिन में कंप्लीट हुआ। तो मतलब 5 मैन प्लस एक्स बॉयज 20 दिन काम करते हैं। इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु जॉइंड इन। तो हमें ये x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम वही अपने पुराने वाले मेथड से पहले इसका वो निकाल लेते हैं रेशियो, डे से डे कट जाएगा। 25 2 जा 50, 10 2 जा 20, तो मैन अपॉन बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। ये जो रेशियो आया ये आया रेशियो एफिशिएंसी का, मतलब मैन एक दिन में 4 काम करता है तो बॉयज एक दिन में 1 काम करते हैं। तो यहां से हमें टोटल वर्क निकालें तो क्या आएगा, या तो हम टोटल वर्क 25 मैन इंटू 10 डेज रख के इससे निकाल सकते हैं या 20 बॉयज इंटू 50 डेज में रख के निकाल सकते हैं। जैसे 25 मैन 10 दिन काम करते हैं, 25 मैन 10 दिन काम करते हैं और एक दिन में कितना करते हैं 4, तो 10 दिन में 10 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा टोटल वर्क 1000। 25 4 100 इंटू 10 1000, ये हो जाएगा टोटल वर्क। इसी तरीके को हम अगर बॉयज में रखें, जो 20 बॉयज हैं वो 50 दिन काम करते हैं और एक दिन में कितना करते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 1000। चाहे हम किसी में भी रखें इस एफिशिएंसी की वैल्यू को, हमारे पास टोटल वर्क 1000 ही आएगा। हमें दोनों में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि किसी से भी करें तो 1000 आएगा। तो हमारे पास 1000 टोटल वर्क आ गया। अब हम देखते हैं कि जो 5 मैन है उसने 10 दिन यहां काम किया, 5 मैन है उसने 20 दिन यहां काम किया, तो 5 मैन ने कितना काम किया 30 दिन, टोटल उन्होंने 30 दिन काम किया ना, 10 दिन यहां किया 20 दिन यहां किया, तो 5 इंटू 30 और एक दिन में कितना करता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 20 30 जा 600। तो 1000 में से 600 काम 5 आदमी कर देते हैं 5 मैन, तो बचा हुआ काम कितना रह जाएगा 1000 माइनस 600। जो 400 काम है वो कौन कर रहे हैं एक्स बॉयज कर रहे हैं, कितने दिन में 20 डेज में। जो 400 काम है एक्स बॉयज कर रहे हैं कितने दिन में 20 दिन में। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा 20, तो हमारे पास बॉयज कितने आ गए 20। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, पहले हमने रेशियो निकाल लिया, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी क्या आई, यहां से हमें मिल गया 4:1। फिर हमने टोटल वर्क निकाल लिया, हम किसी भी इक्वेशन में रख के, मतलब या तो इसमें या तो इसमें किसी में भी रख के टोटल वर्क निकालेंगे तो 1000 आएगा। 1000 हमारा आ गया टोटल वर्क। अब हमने देखा टोटल वर्क में 5 मैन है वो कितना काम कर रहे हैं, 5 मैन है वो 30 दिन काम कर रहे हैं, 10 इधर 20 इधर, तो 30 काम कर रहे हैं। 5 मैन एक दिन में कितने 4, तो मतलब 1000 में से 600 काम 5 मैन के द्वारा हो रहा है, तो एक्स बॉयज के द्वारा काम कितना रह गया 400, मतलब एक्स बॉयज 400 काम करते हैं, तो एक्स बॉयज 400 काम करते हैं, तो जो 400 काम है यहाँ पे वो एक्स बॉयज करते हैं 20 दिन में। तो हमें बताने कि बॉयज कितने हैं, तो सिंपल एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहां से आ जाएगा 20। यहां पे हम चाहे तो एफिशिएंसी से भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एफिशिएंसी तो 1 ही है बॉय की। यहाँ पे इस बात से आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे हमने ये ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स बॉयज हैं 20 दिन काम कर रहे हैं और एफिशिएंसी कितनी है 1, तो काम कितना कर रहे हैं टोटल 400, तो इधर से आ जाएगा 20।
यहाँ पे 1 भी लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट, 1 man or 2 women or 3 children can do a work in 44 days. In how many days will 1 man, 1 woman and 1 child take to complete this work? एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी कार्य को 44 डेज में करते हैं, तो हमें बताने कि एक आदमी, एक वुमेन और एक चाइल्ड इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे। जैसे एक मैन है, वो कितना टाइम ले रहा है, 44 डेज। सेम 2 वुमेन है, वो भी कितना टाइम ले रही है, 44 डेज। और जो 3 चिल्ड्रन है वो भी 44 डेज। तो यहां से सब में 44 डेज 44 डेज 44 डेज कट जाएगा। मतलब एक आदमी 2 वुमेन के बराबर है और 3 चाइल्ड के बराबर है। मतलब एक आदमी 2 वुमेन और 3 चाइल्ड के बराबर है। तो ये हमें रेशियो मिल गया 1:2:3। और हमें पूछा है कि अगर 1 मैन, 1 वुमेन और 1 चाइल्ड इसको करें तो कितने डेज लगेंगे। तो हम मान लेते हैं इन तीनों को मिला के लिखते हैं x डेज। इन इन तीनों को मिला के करना तो सेम काम है। मतलब जो यहाँ पे मैन 44 डेज में कर रहा है, 2 वुमेन 44 डेज में कर रहा है, 3 चाइल्ड 44 डेज में कर रहा है, इन तीनों को मिला के करना तो सेम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चाइल्ड की टर्म्स पे बना लेते हैं। चाइल्ड की टर्म्स पे किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 × 44 डेज आएगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे कि एक आदमी, इसको भी अगर हम तीनों को चाइल्ड बना ले तो इधर क्या है, चाइल्ड डेज, 3 × 44 चाइल्ड डेज। इधर अगर ये तीनों मिलके चाइल्ड बन जाए तो हमें चाइल्ड डेज मिल जाएगा। तो एक मैन कितने चाइल्ड के बराबर है, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 चाइल्ड। एक वुमेन कितने चाइल्ड के बराबर है, 2 वुमेन है 3 चाइल्ड के बराबर। तो एक वुमेन हो जाएगी 3/2 चिल्ड्रन के बराबर। तो 3/2 चिल्ड्रन प्लस एक चिल्ड्रन तो है ही, 1 चिल्ड्रन, इंटू एक्स डेज। डेज से डेज पहले ही काट लेना, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 3 × 44। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 2 3 जा 6 प्लस 3 प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, इधर हमारा आ गया x 3 × 44। इधर से हम x की वैल्यू कितना निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 × 44। इधर 2 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 अपॉन, सॉरी ये 2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 प्लस 2 11 इंटू 11 अपॉन 11। 11 4 जा 44, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 डेज। मतलब एक मैन, एक वुमेन और एक चाइल्ड, इसको मिला के कितने दिन में कर देंगे, 24 डेज में। हमें कुछ नहीं करना। हमने चाइल्ड डेज में क्यों करा, आपको ये बात तो समझ आ गई होगी ना, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मतलब 3 × 44 है। तो अगर हम चाइल्ड में बनाएंगे सबको, तो हम यहाँ पे जैसे 3 चाइल्ड आ जाएगा, यहाँ 3/2 चाइल्ड आ जाएगा, 1 आएगा। अगर हम इसको चाहे तो मैन डेज में भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो 1 मैन ही रहता, ये पॉइंट्स में चला जाता, मतलब 1 अपॉन, ये भी कुछ मतलब अपॉन में जाता, तो इससे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसलिए हमने बड़े वाले को बनाया। मतलब हमेशा हम देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, जिसका मतलब रेशियो सबसे बड़ा होगा ना, उसके टर्म्स में हम बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 2 men and 3 boys can do a work in 10 days, if 4 men can do a work in 10 days, in how many days 3 men and 3 boys can do the same work? 2 men और 3 boys 10 दिन काम करते हैं, तो 2 men 10 दिन काम करता है प्लस 3 men 3 boys भी 10 दिन काम करते हैं। इसको हम ऐसे ना लिखने की बजाय हम अगर ऐसे लिख लें, अगर हम यहाँ से 10 डेज कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 men + 3 boys। हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 2 men है और 3 boys हैं,
इन दोनों ने काम कितने दिन किया है? 10 डेज। हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो आसानी पड़ेगी बजाय ऐसे लिखने की। और 4 मैन 10 डेज में इस काम को कर लेते हैं, तो 4 मैन इंटू 10 डेज। हमें बताना है कि 3 मैन और 3 बॉयज कितने में कर लेंगे। 3 मैन और 3 बॉयज, इसको हम मान लेते हैं कि x डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहला काम क्या होता है हमारा, इधर से हम रेशियो निकाल लेते हैं। 10 टू ज़ा 20 मैन डेज प्लस 30 बॉयज डेज, इधर कितना हो जाएगा 40 मैन डेज। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 30 बॉयज डेज इज इक्वल टू 20 मैन डेज, डेज से डे कट गया। तो मैन अपॉन बॉय की रेशियो क्या आ गया 3/2। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी कि मैन 3 काम करता है एक दिन में और बॉय 2। इधर से हम अगर निकाल लें कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो हम टोटल वर्क इधर रख के निकाल सकते हैं या इधर देख के, लेकिन इधर क्या है कि हमें m और b दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें सीधा m की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें रख लेते हैं 4 तो m कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा 120। 120 हमारा टोटल काम है। इसी 120 काम को 3 मैन और 3 बॉयज x डेज में करेंगे। तो इधर से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी 120, 3m है, m की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 और b की क्या है 2। हम ये चीज पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे कि m की वैल्यू और जो हमें रेशियो आ रहा है उसमें हम पुट कर सकते हैं। जैसे कि इधर हम पुट करेंगे 3, m की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3, b की वैल्यू क्या है 2 इंटू एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 9 प्लस 6 15 आ जाएगा। तो 120 अपॉन 15 ये हो जाएगी x की वैल्यू। यहाँ से अगर हम इसको काटें 15 8 जा 120, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 8 डेज में 3 मैन और 3 बॉयज इस काम को कर देंगे। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई x डेज। ये इसी का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। ये कह रहा है कि 6 men प्लस 8 boys 10 दिन में करते हैं और इसी काम को 26 men प्लस 48 boys 2 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में कर लेगा। तो हम इसको x मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 5 जा 10, तो 5 6 जा 30 मैन प्लस 40 बॉयज इज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज। ये हो जाएगा 4 मैन इज इक्वल टू 8 बॉयज। तो मैन अपॉन बॉयज क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 2/1। ये हमें एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जैसे पिछले क्वेश्चंस में करा था हमने। हमें बताना है कि कितने दिन लेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हम या तो इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, बात बराबर है। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 6 m की वैल्यू 2 इंटू 2 12 प्लस 8 इंटू 1 8 इंटू 10, ये हो जाएगा टोटल वर्क। 6 2 12 प्लस 8 20 इंटू 10 200। तो जो यह हमारा आया 200, ये हो गया टोटल वर्क। 200 को और 15 मैन प्लस 20 बॉयज इसी काम को करेंगे
x डेज में। तो हम इसको सॉल्व करें तो अब m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ जो आई है 2, 15 टू 30 प्लस बॉय की कितनी है 1 प्लस 20 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 अपॉन 30 प्लस 20 50, 50 4 ज़ा 200, तो यहाँ से आ जाएगा 4 डेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 डेज, सिंपल। अब ये जो क्वेश्चन है 4 men 6 women can complete a work in 8 days, 3 men and 7 women can complete the work in 10 days, then in how many days will 10 women complete the same work? 4 men और 6 women इसको कितने दिन में करती है 8 में, और इसी काम को कितने 3 men प्लस 7 women कितने दिन में करते हैं 10 में। तो हमें बताना है कि 10 women कितने दिन में कर लेगी इसको। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है और आप कितना कर पा रहे हैं। 12 men can complete a piece of work in 4 days, while 15 women can complete the work in 4 days. 6 men started working on the job, and after working 2 days, all of them stopped working. How many women should be put on the job to complete the remaining work, if it is to be completed in 3 days? ये कह रहे हैं कि 12 men 4 days काम करते हैं और इसी काम को 15 वुमेन 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि 6 मैन 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ये काम बंद कर देते हैं, और जो बचा हुआ काम है 3 डेज में कितनी वुमेन कर लेंगी। तो हमें इस वुमेन को बताना है कि कितने वुमेन इसको 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी। तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह पहले रेशियो निकाल लेते हैं। मैन अपॉन वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा 15/12, 3 5 15, 3 4 12, तो 5/4 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और यहाँ से हम अगर टोटल वर्क देखें तो अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा टोटल वर्क क्या आएगा 12 इंटू 4 12, और मैन एक दिन में कितना करता है 5 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 5 60 और 64 240। अगर हम इधर से टोटल वर्क निकालें 15 इंटू 4 तो ये भी 240 आएगा। तो हम किसी से भी निकालें तो टोटल वर्क हमारा 240 आता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से करेंगे जिससे और इजीली हो जाएगा। तो हम यहां से देखें, इस इक्वेशन से यहां से कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 48 मैन डेज इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60 वुमेन डेज। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो 48 पेन डेज है वो 60 वुमेन डेज के बराबर है। तो यहां पे 6 मैन ने 2 दिन काम किया, तो मतलब 12 मैन डेज काम हुआ है। तो बचा कितना काम, मतलब 48 मैन डेज अगर टोटल काम है, इसमें से अगर 12 हो गया तो कितना बचा 36 मैन डेज, 36 मैन डेज बचा। अगर हम 36 मैन डेज को वुमेन डेज में कन्वर्ट कर लें तो कितना आएगा, हम इसको वुमेन डेज में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम वुमेन डेज में इसको कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पे हमें आराम से मिल जाएगा कि हम यहाँ पे वुमेन डेज रख देंगे इक्वल टू एक्स वुमेन इंटू 3 डेज, तो हम यहाँ से इक्वल आसानी से निकाल लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे वुमेन डेज में बना रहे हैं। 36 मैन डेज को हमें वुमेन डेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये तो सिंपल है, हमें पता है। देखें इस साइड कि 48 मैन डेज है वो 60 वुमेन डेज के बराबर है, तो 36 मैन डेज कितने हो जाएंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड लगेगा 60 अपॉन 48 इंटू 36, 6 6 36, 6 8 48, 2 4 8, 2 30
टू टू ज़ा 4, टू 15 ज़ा, टू 3 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा 45 वुमेन डेज। तो जो 36 मैन डेज है वो 45 वुमेन डेज के बराबर है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो 3 दिन में है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, 45 वुमेन डेज को एक्स वुमेन 3 डेज में कर देंगे, तो डेज से डेज कट हो जाएगा, वुमेन से वुमेन कट हो जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो 45/3, मतलब हमें कितनी वुमेन चाहिए होंगी, 15 वुमेन चाहिए होंगी बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 3 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वुमेन। सिंपल। 24 men can complete a piece of work in 16 days. The same work can be completed by 8 women in 72 days, whereas 24 children take 32 days to complete the work. If 10 men, 15 women, and 24 children work together, in how many days can the work be completed? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 24 मैन है, वो ले रहे हैं 16 डेज, और इसी काम को ले रहे हैं 8 वुमेन 72 डेज, और जो चिल्ड्रन है वो 24 चिल्ड्रन 32 डेज ले रहा है। तो हमसे पूछा है कि अगर 10 मैन और प्लस 15 वुमेन और 24 चिल्ड्रन इसको कितने दिन में कर लेंगे, तो हम मान लेते हैं इसको एक्स डेज में कर लेगा ये। तो इसको अगर हम देखें कि यहाँ से रेशियो क्या आएगा, तो हम इसको कट कर लेते हैं पहले। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब हम इसको 3 से ही काट लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। फिर हम देखते हैं ये 8 से कट रहा है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो यहाँ से हमारे रेशियो क्या आ गया, 2 men इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 चाइल्ड। तो ये हमें पता चल गया, और हमें चाहिए क्या, 10 मैन, 15 वुमेन और 24 चिल्ड्रन। तो मैंने आपको बताया था पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। तो हम जो सबसे बड़ा है, मतलब ये वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है 24 इंटू 32 कंपेयर टू 8 इंटू 72 या 24 इंटू 16, क्योंकि चाइल्ड की एफिशिएंसी सबसे कम होगी, तो मतलब वो दिन भी सबसे ज़्यादा लेगा और चाइल्ड भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो हम इसको लेंगे। तो टोटल वर्क हो जाएगा 24 इंटू 32 चाइल्ड डेज। अगर इस वर्क को हमें कराना है, हमें इस वर्क को इक्वल रखना है 10 मैन 15 वुमेन प्लस 24 चिल्ड्रन के, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, एक्स के। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चाइल्ड डेज है, तो इधर भी हमने सबको चाइल्ड बनाना पड़ेगा, इन सबको, तभी तो हम यहाँ पे चाइल्ड डेज कर पाएंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसको 10 मैन कितने चाइल्ड हो जाएंगे, 2 मैन 4 चाइल्ड के बराबर है, तो 10 मैन 20 चाइल्ड के बराबर हो जाएंगे। अब 15 वुमेन कितने चाइल्ड के बराबर हो जाएंगी, देखो यहाँ पे 3 वुमेन है 4 चाइल्ड के बराबर, तो अगर हमें 15 वुमेन कर दे यहाँ पे इसको, ये 3 5 हो रहा है तो ये 4 5 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 चाइल्ड। अब 24 चाइल्ड तो 24 चाइल्ड ही रहेगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 32। अब मैं सी डी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी चाइल्ड डेज आएगा और यहाँ पे भी चाइल्ड डेज आएगा, तो अब मैं सीधा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 24 इंटू 32 अपॉन 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60 प्लस 4 64, तो यहाँ हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 2 जा 64 2 12 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। A certain number of men can do a work in 35 days. If there were 10 men more, it could be finished in 10 days less. How many men are there? ये कह रहा है कि
कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स मैन है, और इसमें कितने हैं 35 डेज लेता है। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब ये कह रहा है कि इफ देयर वर 10 मैन मोर, मतलब 10 मैन मोर मतलब 10 आदमी ज्यादा हो जाते हैं, तो पहले एक्स थे तो अब एक्स प्लस 10 हो गए, तो ये 10 दिन कम लेते हैं, तो मतलब पहले 35 ले रहे थे तो अब 25 लेंगे। तो ये जो इक्वेशन आई 1 और ये जो आया 2, ये दोनों टोटल वर्क है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इंटू 35 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू 25। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 5 5, इधर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 50, ये इधर जाके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50, तो x यहाँ से हमारा रहेगा 25। तो इसमें पूछा क्या है, हाउ मेनी मैन आर देयर, तो हमारा यही आंसर है 25 मैन। हमें x की वैल्यू पूछी है ना, तो 25 मैन थे जो 35 दिन में काम कर रहे थे। अगर हमें बाद के पूछे तो हम x प्लस 10 की वैल्यू 25 प्लस 10 35 बता सकते थे, हमें x की वैल्यू पूछे है। नेक्स्ट, 40 men can do a work in 40 days. After every 10 days, 5 men leave the work. Find the number of days taken by men to complete the work. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो बताना है कि कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 40 मैन है वो 40 दिन काम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1600। तो ये अगर 40 आदमी 40 दिन तक काम करते तो 1600 काम करते, मतलब इनको 40 दिन ही लग रहे थे, लेकिन अब हो क्या रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ रहे हैं काम। तो फर्स्ट 10 डेज, फर्स्ट डे 10 डेज में क्या होगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हर 10 दिन के बाद छोड़ रहे हैं ना। तो आफ्टर एवरी 10 डेज लिखा है इसमें, अभी तो 10 दिन हुए ही नहीं, तो पहले 40 मैन होंगे वो 10 दिन तक काम करेंगे, तो कितना काम हो जाएगा 400। फिर सेकंड 10 डेज में 35 आदमी हो जाएंगे, ये 10 दिन तक काम करेंगे, तो कितना हो जाएगा 350। फिर 30 हो जाएंगे थर्ड थर्ड 10 डेज में, मतलब 30 दिन में, तो फिर ये कितना काम करेंगे 300। तो हम ऐसे तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर 1600 या उससे कम ना है। जैसे फिर हम करेंगे 25 इंटू 10, ये हो जाएगा फोर्थ, यहाँ हो जाएगा 250। तो जो फिफ्थ होगा 10 डेज वाला पीरियड, उसमें हो जाएगा 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200। अगर हम इनको ऐड करते हैं 0 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 4 14 और एक कैरी था 15, तो ये 1500 हो रहा है। मतलब हमने 1600 में से 1500 काम कर लिया है, बचा कितना काम हमारा 100। और हमारे पास अब आदमी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 थे तो 15 आदमी हो जाएंगे, और डेज कितने हो जाएंगे x, तो मतलब 50 दिन तो यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं, 50 डेज। जैसे पहले 10 दिन, फिर दूसरे 10 दिन, तीसरे चौथे पांचवें, तो ये 50 डेज तो यहाँ हो गए। और फिर हम देख रहे हैं कि बच्चे और कितना टाइम लगेगा इसको। अब हमारे पास मैन कितने बचे 15, और टोटल काम कितना है 100, तो हम देख रहे हैं कि डेज कितना होगा, डेज अब बचेगा 100/15, 5 3 15 5, तो ये हो जाएगा 3 6 18, टू कैरी 6 2/3 डेज। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 50 डेज तो हमारे यहाँ हो गए और 6 2/3 डेज यहाँ हो गए, तो कितना हो जाएगा टोटल 56 2/3 डेज में ये लोग काम करेंगे। तो ये इसका हो जाएगा आंसर।
आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्योंकि 50 डेज तो यहाँ लगे और जो बचे वो हमने मान लिए कि एक्स डेज लगे बचे, और 15 मैन थे और 100 काम था, तो यहां से डेज आ गए 6/2/3, तो टोटल आंसर हो गया 56/2/3। A contractor undertakes to make a road in 40 days and employs 25 men. After 24 days, he finds that only one third of the road is made. How many extra men should he employ so that he is able to complete the work in 4 days earlier? ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 40 डेज के लिए 25 आदमी लगाए, मतलब इतना उसने पहले टोटल वर्क समझा कि 40 दिन में 25 आदमी इस काम को कर देंगे, लेकिन 24 दिन बाद उसको पता चला कि ओनली वन थर्ड काम हुआ, मतलब 25 आदमियों ने 24 डेज में, क्योंकि आदमी तो सेम रहेंगे ना, 25 आदमी ने 24 दिन में वन वन थर्ड काम किया। पहले हम देखते हैं 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये होता है 600 मैन डेज। जो 600 मैन डेज है उसने देखा जितना काम हुआ है 25 मैन ने 24 डेज में, ये वन थर्ड है टोटल काम का, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 1800। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे ना, ये वन थर्ड दे रखा है, वन थर्ड की वैल्यू हो गई 600, तो वन की कितनी हो जाएगी 1800, तो मतलब 1800 मैन डेज टोटल काम है हमारा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द 4 डेज अर्लियर। उसको कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे कि वो 4 दिन पहले काम कर ले, मतलब पहले 40 डेज में कर रहा था, अगर 4 दिन पहले करेगा तो मतलब अब उसको काम 36 डेज में करना है, लेकिन वो 24 दिन ले चुका है ऑलरेडी, तो मतलब बचे हुए 12 दिनों में उसको कितना काम करना है। पहले तो वो 600 कर चुका है, 600 काम कर चुका है, बचा कितना 1800, नहीं 600 कर चुका है और 1800 टोटल काम था, तो मतलब बचा कितना 1200 मैन डेज काम था, उसको करना है एक्स, हमने मान लिया कि मैन लगाए उसने और 12 डेज लगे, तो यहां से हमारा एक्स कितना आ जाएगा 100, मतलब 100 आदमी मिलके 12 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे इस बचे हुए काम को, लेकिन हमारे पास 25 आदमी पहले से थे, मतलब यहाँ पे हमने निकाला कि 100 आदमी मिलके कर पाएंगे इतने काम को, तो हमने बढ़ाए कितने, मतलब हमारे पास पहले 25 थे, हमारे पास पहले 25 थे, अब हमें 100 आदमी चाहिए, तो मतलब हमने बढ़ाए कितने 100 माइनस 25 75 मैन, ये इसका आंसर है। ये चीज तो आपको समझ आई ना कि यहाँ पे हमने x 100 कैसे आया, क्योंकि देखो जो 1200 बचा हुआ काम था उसको x मैन 12 दिन में कर सकते थे, मतलब 12 दिन थे और 1200 हमारा काम था, तो ये 100 मिलके कर सकते हैं, और 100 बंदे थे, लेकिन 25 हमारे पास थे पहले से, तो हमने और कितने लगाए 75, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूं। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि 25 मैन 24 डेज काम कर रहे हैं, तो ये काम कितना कर रहे हैं वन थर्ड, और हम मान लेते हैं एक्स मैन 12 डेज में 2/3 काम करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये चीज जो वो होता था ना M1 D1 H1 अपॉन W1, ये वही चीज है, हमने मैन लिख दिया डेज लिख दिया, उसने काम कितना करा वन थर्ड। अब इधर हमने इधर भी वही करा, एक्स मैन लिए 12 दिन है और 2/3 काम है, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो 12 2 24, एक इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आ गया 100 मैन चाहिए। तो फिर सेम अगेन वही बात कि
100 मैन चाहिए हमें और हमारे पास 25 पहले से थे, तो हमने मैन बढ़ाए कितने, 75 मैन। आपको इन दोनों में से कोई भी मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, और मैंने दोनों को ही सिखाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A contract to be completed in 56 days and 104 men were set to work, each working 8 hours a day. After 30 days, 2/5 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 9 hours a day. ये आपको देख के बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर हम प्रीवियस मेथड को फॉलो करें कि 104 मैन है, 104 मैन है, ये कितने काम कर रहे हैं, इन्होंने 30 डेज तक काम किया, तो पता चला इन्होंने 2/5 काम किया है। वहाँ इन्होंने मतलब 30 डेज काम किया और इन्होंने काम कितना किया, 2/5, और कितने, 8 आवर्स पर डे इंटू 8 आवर्स। और हम इसके इक्वल क्या रखेंगे, अब हमें निकालना है कि एडिशनल मैन कितने होंगे। एडिशनल मैन तो हम मान लेते हैं, पहले हम टोटल मैन ही मान लेते हैं, एक्स मैन लगेंगे इनको, और इनको काम कितने दिनों में करना है, 30 डेज तो यहाँ हो गए और 56 टोटल थे, तो 56 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 26। तो मतलब एक्स मैन है, 26 डेज है, और ये काम कितना कर रहे हैं, 9 आवर्स अ डे, तो 9 आवर्स अ डे, और ये काम कितना कर रहे हैं, ये 2/5 कर रहा है, तो ये 3/5 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 26 2 जा, और इधर क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 8 2 जा 16 इंटू 10 160, तो वह 160 आदमी, लेकिन हमारे पास पहले से कितने थे, 104, तो हमने एडिशनल कितने लिए, 160 माइनस 104 विच इज इक्वल टू 56 मैन। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पहले सबसे पहला मेथड, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उससे करके देखिए, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, 56 मैन। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने का ये थोड़ा फास्ट तरीका है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे। A builder decided to build a farmhouse in 45 days. He employed 150 men in the beginning and 120 more after 30 days and completed the construction in stipulated time. If he had not employed the additional men, how many days behind schedule would it have been finished? ये कह रहा है कि एक बिल्डर अपना फार्म हाउस 45 डेज में बनाता है, उसने 150 मैन लगाए स्टार्टिंग में और 120 आदमी और लगाए 30 डेज बाद, मतलब जो उसने 120 मैन लगाए वो उसने लगाए 30 डेज बाद, मतलब उसने लगाए 45 माइनस 30, मतलब 15 डेज के लिए उसने काम करवाया 120 मैन से। तो ये कह रहा है कि अगर एडिशनल मैन नहीं लगाए होते तो ये जो काम है वो और कितने दिन चलता, मतलब कितने दिन पीछे रह जाता, मतलब ये जो 45 डेज में हुआ है इसकी जगह कितने दिन ये और लेता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो ये एडिशनल काम किया है 120 आदमी ने 15 दिन के लिए, यही अगर एक 150 मैन करते तो एक्स डेज ज्यादा लेते, क्योंकि 45 डेज में तो नहीं हो पाता ना वो, मतलब ये अगर 120 आदमी और नहीं आ पाते और वो 15 दिन में ये काम नहीं करते तो 150 आदमी इसको एक्स डेज ज्यादा लगाते, तो यहीं से हमारा एक्स आ जाएगा। ये थोड़ा लॉजिकल है, ये काफी लोगों को एक बार में समझ नहीं आता, तो कोई नहीं, इसको आप दोबारा वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ये कहना क्या चाहता है। इन 10 जा और 10 12, तो एक्स आ जाएगा हमारा 12, जो ये 12 डेज यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता तो ये शेड्यूल से 12 दिन बाद काम होता। तो अब
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।